यानी 75% नीट एस्पिरेंट से तुम आगे निकल सकते हो केवल बायोलॉजी अच्छा करके। 4 लाख बच्चे ही हैं जो थोड़ा ढंग से पढ़ रहे हैं, जो थोड़ा सिस्टमेटिक वे से पढ़ रहे हैं। थोड़ा बोल रहा हूं, इसने अपना जो सिलेबस है वो मल्टीपल टाइम्स कवर कर रखा है, इतनी बार कवर कर लिया है कि भाई जो फॉर्मूलेस हैं वो उसके ब्रेन से हटके सबकॉन्शियस ब्रेन में जा चुके। ये तुम कर लोगे तो तुम्हारी रैंक अंडर 10K या फिर अंडर 1000 भी आनी तय है। हेलो मैं आयुष, यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। अगर आपकी रैंक 10 लाख या उससे भी ज्यादा आ रही है और आपका टारगेट है कि बचे हुए 8 से 10 महीनों में कैसे भी अंडर 10,000 रैंक या अंडर 1000 रैंक ले आऊं, पहला तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है, कब, क्या, किस तरीके से करना है, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे एग्जिस्ट नहीं करती है। मेक श्योर जो पॉइंट्स बोलूंगा अपने दिमाग में स्टोर कर लेना और 8 से 10 महीने बाद थैंक यू बोल देना, क्योंकि तुम्हारी रैंक बहुत जल्द इंप्रूव होने वाली है दोस्त। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि भाई नीट का कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 22 लाख नीट एस्पिरेंट्स हैं, इतने टॉपर्स निकल रहे हैं, कितनी भी पढ़ाई करो, एम्स तो छोड़ो, बेसिक्स से MBBS कॉलेज भी नसीब नहीं हो रहा। ये सब बकवास है, मैं विद प्रूफ बात करता हूं। देखिए गाइस, ये रीनीट का डेटा है। 22 लाख में से 20 लाख लोगों ने अपीयर किया था रीनीट का। अब जिसके 215 मार्क्स आए हैं, 215 भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन 215 में भी आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक में, कैटेगरी रैंक हटाओ, ऑल इंडिया रैंक 9,80,000 कुछ बन रही है। यानी कि भाई बायोलॉजी ही 360 मार्क्स का होता है यार, बायोलॉजी ही 360 मार्क्स का होता है। आप बायोलॉजी ढंग से कर लोगे ना तो 215 मार्क्स तो बायो में भी कम माने जाते हैं। सच्चाई तो ये है। तो 215 मार्क्स लाके आप 50% जनता से आगे हो। आप इमेजिन करो तुम्हारा केवल बायोलॉजी स्ट्रांग होता, फिजिक्स को भूल जाओ, केमिस्ट्री को भूल जाओ, 0 मार्क्स लाओ उसमें, तुम अपनी बायोलॉजी को बहुत स्ट्रांग कर लो, इतना स्ट्रांग कर लो कि तुम्हारे 360 में से 350 प्लस मार्क्स आने लग जाए, तुम तो इसमें बहुत आगे निकल जाओगे। देखिए, अगर किसी बच्चे के 357 मार्क्स आए, 357 मार्क्स अगेन लो स्कोर ही माना जाता है। बच्चे ने मेहनत की होगी, बट अगेन मैं भैया थोड़ा सा फैक्ट बोलूंगा, 720 में से 357 मार्क्स एक लो स्कोर है। उसके बावजूद तुम रैंक देखो कितनी आ रही है, 4 लाख के अंडर। यानी 75% नीट एस्पिरेंट से तुम आगे निकल सकते हो केवल बायोलॉजी अच्छा करके। तुम सोचो अब फिजिक्स भी अच्छी हो जाए और केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी नहीं, मीडियम भी अच्छी हो जाए, तुम्हें मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि मेडिकल नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स कितनी है? इतनी। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूं, कंसिडरिंग कुछ स्टेट्स में हाई कट ऑफ जाता है, इसको चलो मैं सेफ्टी के लिए 50,000 मान लेता हूं। तो इमेजिन करो, आप केवल बायोलॉजी मान लो 360 में से आप 357 स्कोर कर ले रहे हो सिर्फ बायोलॉजी में, तो आप अंडर 4 लाख, मतलब 22 लाख में से 4 लाख बच्चे ही हैं जो थोड़ा ढंग से पढ़ रहे हैं, जो थोड़ा सिस्टमेटिक वे से पढ़ रहे हैं। थोड़ा बोल रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं बेटा 10 लाख वर्सेस 10K रैंक में क्या अंतर है। क्या इनमें टैलेंट का डिफरेंस है? नहीं। क्या इनमें IQ का डिफरेंस है? नहीं। क्या ये गरीब है, ये अमीर है? नहीं। कहां डिफरेंस आ रहा है? मेन डिफरेंस है इसने अपना जो सिलेबस है वो मल्टीपल टाइम्स कवर कर रखा है, इतनी बार कवर कर लिया है कि भाई जो फॉर्मूलेस हैं वो उसके ब्रेन से हटके सबकॉन्शियस ब्रेन में जा चुके हैं। याद रखना, मैं ये नहीं बोला हूं कि इसने लेक्चर्स ज्यादा देखे, इसने लेक्चर्स कम देखे। लेक्चर्स दोनों ने बराबर देखे होंगे, नोट्स दोनों के पास होंगे, क्या पता नोट्स इसके पास और सुंदर सुंदर नोट्स हो। डिफरेंस यहां पर है, डिफरेंस है रिवीजन और टेस्ट में। इसने इतनी बार रिवीजन किया, इसने इतनी बार टेस्ट दिए कि बार बार वो इंफॉर्मेशन उसकी आंखों से गो थ्रू होती जा रही है और वो छप गई उसके दिमाग में। इसलिए वो नीट के पेपर में सिंपल उल्टी करके आ जाता है। उल्टी करने का समझ रहे हो ना, वो सारे कंसेप्ट भरे पड़े पेपर में, जस्ट उल्टी करके आ गया। इतनी बार हो गया है, ये कर ही नहीं पा रहा है, इसको सोचना पड़ रहा है, इसको हर एक सवाल में दिमाग लग रहा है, मतलब इसका एक्टिव ब्रेन चल रहा है, हर एक सवाल में उसका दिमाग वो सोच रहा है कि कैसे सॉल्व होगा। इसका आधे सवालों में तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा, बिना सबकॉन्शियस ब्रेन ही टिक मारे जा रहा है। इसका आंसर बी होगा, 4 बार कर रखा है, इसका आंसर सी होगा, अभी 10 बार कर रखा है, अरे ये फॉर्मूला तो 1000 बार कर रखा है, इस फॉर्मूला ये लगेगा। ये तुम कर लोगे तो तुम्हारी रैंक अंडर 10K या फिर अंडर 1000 भी आनी तय है। आई होप तुम्हें मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं।
जो काफी दिमाग में रहते हैं नीट एस्पिरेंट्स के, फास्ट सिलेबस इक्वल सिलेक्शन। जितना जल्दी सिलेबस हो जाएगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो इस बात में 50% सच्चाई और ये 50% मिथ है। क्यों? इमेजिन करते हैं मैं दिसंबर में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा और उसके बाद रैपिड रिवीजन करूंगा। सुनने में तो सही लग रहा है, बट अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आपने किसी तरह वन शॉट देख के एक चैप्टर में 15-20 क्वेश्चन करके उसको रफा दफा किया और दिसंबर तक सिलेबस कवर कर दिया, तो आपको क्या लगता है वो सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं बन पाओगे डॉक्टर। अगर आपने दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट कर लिया और ढंग से नहीं किया तो आप देखोगे जनवरी में आपको वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फायदा क्या हो रिवीजन का? आप 2 मिनट के इसको भूल जाओ कि मुझे जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। अरे जल्दी जल्दी करोगे, ढंग से पढ़ोगे नहीं तो रिवीजन किसका करोगे? तुम सिलेबस थोड़ा लेट कंप्लीट कर लो, लेकिन जब तुम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो उसके बीच में रिवीजन होना बहुत जरूरी है, उसके बीच में टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जो ये स्ट्रेटेजी लगाता है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा उसके बाद जीवन का पहली बार रिवीजन करूंगा, जीवन में पहली बार टेस्ट दूंगा, जो ऐसे सोच रहा है वो गलत है। आपके सिलेबस के पैरेलली रिवीजन और टेस्ट होते रहना चाहिए कि जब सिलेबस एंड हुआ, आखिरी चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो पीछे वाले चैप्टर्स ऑलरेडी आपके पैरेलली चल रहे थे, वो ऑलरेडी बैक एंड में रिवीजन होता चला जा रहा था। ऐसे रिवीजन को, ऐसे सिलेबस कंप्लीशन को सिलेबस कंप्लीशन कहते हैं। और ये सिलेबस कंप्लीशन अगर लेट भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिलेक्शन छुपा हुआ है। वैसे मैं आइडियल टाइम बता देता हूं। आइडियल टाइम होता है बेटा 45 से 60 डेज पहले। इस टाइप का ढंग से सिलेबस कंप्लीट अगर आपने 45 से 60 डेज पहले नीट से पहले कर लिया, भैया तुम डॉक्टर बन जाओगे। ढंग से सिलेबस कर लिया तो कोई जरूरत नहीं है 200 दिन पहले करने की, 4 महीने पहले कंप्लीट करके रखने की, कोई जरूरत नहीं है। अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, वेरी गुड, बट इनफ है क्योंकि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, आपका ऑलरेडी पैरेलली रिवीजन भी हो रहा था, पैरेलली टेस्ट भी चल रहे थे। अब इस 45-60 डेज के अंदर उसकी इंटेंसिटी आपको 10 गुना और बढ़ा देनी है। अब रैपिड रिवीजन, रैपिड टेस्ट पे टेस्ट देते रहो ताकि इतने दिनों में 5, 6, 10 बार वो सेम नॉलेज, सेम सिलेबस, सेम इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट होती चली जाए। तो ये कुछ हो गया कि ये आपके एक्टिव ब्रेन तक काम हुआ। अब 45-60 डेज में इतना मेहनत कर लो कि सब कुछ सबकॉन्शियस ब्रेन में चढ़ जाए। इतनी बार पढ़ डालो भाई, इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। मोर क्वेश्चन इक्वल टू सिलेक्शन, ये तो हर कोई कहता है, हर एक टीचर कहता है, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है, ये तो AIR वाला बंदा भी कहता है कि ज्यादा क्वेश्चंस करने से ज्यादा सिलेक्शन होता है। सही बात है, बट इसमें भी कैच है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस करके। याद रखिएगा आपके पास केवल 8-10 महीने ही हैं, बहुत टाइम नहीं होता ये। और 8-10 महीनों में आपको अपनी रैंक एकदम पलट के रखनी है। जो लाखों में आ रही है उसको हजारों में करनी है, और हो सकता है अंडर 500 भी करनी हो आपको। तो ये गेम कैसे जीत सकते हो? तुम क्या लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे? इतना टाइम ही नहीं है। और मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर तुम नीट में ये स्ट्रेटेजी लगाते हो कि 50% सिलेबस में तो बाहुबली है, बचे हुए 50% सिलेबस में एकदम पोलियो मारा हुआ है, तो तुम डॉक्टर नहीं बनोगे। तुमको क्या करना है, तुम्हें 500 क्वेश्चन पीछे मत भागो। नो 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 नो, तुम 200 क्वेश्चन ही करो पर चैप्टर, बट वो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिसने हर एक चीज कवर कर रखी है, हर एक एस्पेक्ट कवर कर रखा है। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि आप 200 क्वेश्चंस करें, लेकिन अगर एक ही या 2 फॉर्मुलेस के ऊपर ही वो 200 क्वेश्चन बेस्ड हैं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। वही तुमने सेम 200 क्वेश्चंस कवर करें जिसमें सारी चीजें, सारे फॉर्मुलेस कवर हो गए, सारी थ्योरी कवर हो गई है, तो सिलेक्शन होगा। तो डोंट फोकस ऑन द क्वांटिटी, फोकस ऑन द क्वालिटी फर्स्ट एंड देन क्वांटिटी। पहले क्वालिटी क्वेश्चंस करो। अब सर क्वालिटी क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? जो एकलव्य के बच्चे वो जानते हैं भैया, क्वालिटी क्वेश्चंस का सोर्स वो आपके एनसीईआरटी मॉड्यूल्स हैं। एनसीईआरटी मॉड्यूल्स के अंदर हमने यही कंसेप्ट रखा है, 150 से 200 क्वेश्चंस, सारे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट जो नीट के पीवाईक्यूज हैं, एम्स के जो क्वेश्चंस हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं, सारे हैंड पिक्ड सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस मॉड्यूल के अंदर है। जो एकलव्य बैच का स्टूडेंट है उसको हार्ड कॉपी या तो सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है। अब अगर लेट्स से आप एकलव्य के स्टूडेंट नहीं हो तो हम क्या करें सर? तो हम क्या डॉक्टर नहीं बने? बिल्कुल बनो भाई। अगर आपके पास आप एकलव्य के स्टूडेंट नहीं हो या अफोर्ड नहीं कर सकते, बैच में नहीं आ सकते फॉर सम रीजन, आप भाई सिंपल ये काम करें, आप एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं, बैक साइज हो गए, इंटेक्स क्वेश्चंस हो गए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है वो कर डालें, 38 ईयर नीट पीवाईक्यू कर डालें, और 5 साल के लास्ट 5 ईयर्स के जो जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं
वो कर डालें। और ये वाले जो है चैप्टर वाइज ना करें, ये मिक्स करें। लिमिटेड और क्वालिटी क्वेश्चंस करो। जिन क्वेश्चन में फंस रहे हो उनको टिक मार्क कर लो, ताकि रिवीजन के टाइम पे से वही क्वेश्चन करना पड़े। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, वो है हमारा नया बैच, दैट इज एकलव्य 2.0 रीलोडेड बैच आने वाला है। कब आएगा सर? 30 जुलाई को बेटा ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। सर इस बैच को एकलव्य 2.0 रीलोडेड क्यों बोला गया है? क्योंकि बेटा अभी हाल ही में एकलव्य 2.0 स्टार्ट हुआ था 2 हफ्ते पहले, तो हमने एक एक चैप्टर पढ़ा दिया है। तो जो बच्चे वापस से इस बैच में आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि सर मेरा बैकलॉग हो गया है, मुझे फ्रेश स्टार्ट करनी है। तो बेस्ट है आप 2.0 रीलोडेड बैच ले लो, जिसमें जितने भी जो पहले जो दूसरे चैप्टर हो रखे हैं उनको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा के 2 से 3 हफ्तों में एग्जिस्टिंग बैच के साथ मर्ज कर देंगे, और आप फिर पैरेलली 2.0 के साथ अपना सिलेबस कवर कर लोगे। तो यू कैन एनरोल इन दिस बैच एकलव्य 2.0 रीलोडेड बैच, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग एकलव्य के बच्चे हैं उनको ये फ्री में मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो फ्री में मिल जाएगा आपको। अब कैसे आपको आना है, कैसे एनरोल करना है? सिंपली बेटा अगर आप एंड्रॉइड या एप्पल यूजर हो, क्वालिटी स्पीक्स कोटा ऐप डाउनलोड कर लो, नहीं तो मैं चाहता हूं वेबसाइट से पढ़ लो www.qualityspeaksquota.com। आप जाना, एकलव्य 2.0 रीलोडेड बैच आपको मिलेगा, उसमें आप एनरोल कर लेना, ठीक है। दैट्स इट फॉर वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। और हाँ भाई, सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चे, वापस वीडियो ऑन करिए बताने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।